चलिए देखिए, हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है। स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है नेगेटिव में। ये चल रहा है आपका पॉजिटिव, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। यानी पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे एक, वह विद्यालय वो विद्यालय प्रतिदिन जाता। तो वह एक ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसको वर्ब। देखिए, जो वर्ब होती है हिंदी में हमेशा लास्ट में आता है। हिंदी के वाक्य के अंत में हमेशा वर्ब आती है और बीच में आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये सिंगुलर है। हमने अभी बताया सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट और नेम यदि आए तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और आई, वी, यू, दे आए तो वह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो इसको हम बनाएंगे, हो जाएगा ही सिंगुलर है। और देखिए हमेशा स्ट्रक्चर से देखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब रखना। वर्ब हमने अभी लिख दिया है वर्ब, यहाँ पे गो होगा। अब गो एक सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ही गो में यस या यस लगाएंगे। इसका एक और नियम है, जैसे जी ओ, यानी कोई ऐसा वर्ड जिसमें ओ आ जाए, यस एच आ जाए, ई एक्स आ जाए और एक्स आ जाए तो वहाँ पे हम ई एस जोड़ते हैं, हो जाएगा आपका गोज। टू स्कूल लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा। यस यस हो गया, टू हो गया, स्कूल हो गया। प्रीपोजिशन इसलिए लगाया गया क्योंकि किसी स्थान को ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। और फिर इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट हमेशा लास्ट में लिखते हैं, जो कि आप डेली देखें। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमने दर्शा भी दिया है। ठीक, एक और एग्जांपल लेंगे। वे लोग नदी में संगीत सीख, संगीत क्या होता है? वे लोग नदी में वे लोग नदी में तैरने जाते हैं। देखिए ये सेंटेंस हो गया, वे लोग नदी में तैरने जाते हैं। तो सबसे पहले वे हो गया, तो वे की अंग्रेजी होगी दे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने सब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। दे क्या होगा? सब्जेक्ट, बट ये प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर ये आपका क्या हो गया? ये सब्जेक्ट के साथ आएगा दे, यानी ये प्लूरल हो गया। अब बोलने से, देखने से ही आपको दिख जाएगा कि प्लूरल है। और फिर नदी में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और तैरने जाते हैं, तैरना एक स्विम होता है, यानी तैरने का कर सकते हैं, ये आपका वर्ब हो जाएगी। इसको बोलेंगे वर्ब। ये भी वर्ब है। जब दो वर्ब आती है तो पहले वर्ब के बाद हम टू करके, यानी टू कनेक्ट प्रीपोजिशन लगाकर दूसरे वर्ब को लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दे गो टू स्विम। दे गो टू स्विम in the river।
एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वह पत्र अपने पिता को लिखता है। वह पत्र अपने पिता को लिखता है। तो इसमें देखिए ये भी सिंगुलर है, तो वहां पे लिख सकते हैं ही। लिखना क्या होता है? ही राइट्स। क्या लिखेंगे? ही राइट्स। ही राइट्स a letter to his father. He writes a letter to his father. मुझे आई होप कि आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब मैं चलूँगा नेगेटिव सेंटेंस समझाऊंगा आपको, यानी नेगेटिव सेंटेंस पर चलूँगा। ये तो था पॉजिटिव, अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। एक चीज आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, यस या ई एस कब कब कहाँ कहाँ लगाना है, ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यस ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो कहाँ कहाँ लगाना है। यदि लिखेंगे नोट में लिखिएगा, यदि वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो यस या ई एस यहाँ पे लिखेंगे, तो वर्ब में यस या ई एस जोड़ा जाता है। बट कंडीशन ये है कि किस में यस लगेगा, किस में ई एस लगेगा। यदि किसी शब्द के अंत में ओ सी एच एक्स और ओ सी एच एक्स डबल एक्स आ जाए तो वहाँ, इसको हटा ही दो, तो वहाँ बहुत कम आता है इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो वहाँ ई एस जोड़ देते हैं। आपको समझ में आ गया कि जिस वाक्य जिस वर्ड के अंत में, जैसे गो हो गया
तो GO आ गया, तो O जब आएगा तो ES जोड़ेंगे, अभी हमने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया। और CH आ गया, जैसे चेस हो गया, डबल एस आ जाए, यहाँ पे कर लेंगे डबल एस आए तो, यानी CH आ जाए, X आ जाए, डबल एस आ जाए, तो हम वहाँ पे ES जोड़ेंगे, अन्यथा बाकी के साथ S लगाएंगे। ये था इस नोट में। अब थोड़ा से ये